गाइस, अब से मैं कंगचन को सिर्फ चान के बुलाऊंगा। चान अपने माइंड में सोचता है, यूज़ क्या हो गया है, क्या वो मेरा दोस्त नहीं था? छोड़ो भी, चलो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। ली होजुन नाम का लड़का फिर से मैसेज करता है, मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? चान सोचता है, ये कितना अनोइंग है। मैसेज का रिप्लाई टाइप करता है, मैं बिज़ी हूँ। पर वो लड़का फिर से कॉल करता है। चान कॉल उठा के कहता है, हेलो होजुन, अरे तुम कम्बा कामिने, क्या तुम पगाल हो? चंद थोड़ा हंसता है, होजुन क्या तुम हंसे थे? क्या हॉस्पिटल में रहकर कुछ ऐसी गोलियां खाई जिससे तुम और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो? चान, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ। और कॉल कट कर देता है। चान सोचता है, अगर ये फिर से फ़ोन करेगा तो ये अनोइंग होगा, और तुरंत यू से ब्लॉक कर देता है। स्कूल की छठ, रात का टाइम ली होजुन चिल्लाता है, उस कमीने ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। फ़ोन गुस्से में फेंक देता है। क्या बकवास है, दूसरा लड़का कहता है, 2 महीने पहले ख़रीदा फ़ोन क्यों फेंक रहे हो? होजुन कहता है, जो भी हो, मुझे बस चंद से एक और नया फ़ोन लेना है। दूसरा लड़का कहता है, सच है, ट्यून कभी अपने पैसे से कुछ खरीदा ही नहीं। होजुन, रात का टाइम, चंद अपने कमरे में चंद सोचता हुआ बेड पे बैठा है। मैंने हर आर्टिकल चेक किया, इवन मिलिट्री न्यूज़ भी, लेकिन अफ्रीका के वॉर के बारे में कुछ भी इन्फो नहीं मिल रहा। क्या ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से है या कुछ और वजह है? अरे काफ़ी देर से दिमाग चला रहा हूँ, अब एक सिगरेट तो लेनी ही पड़ेगी। सोचता हूँ क्या उसने सिगरेट छुपा के रखी है। चांद रूम में सिगरेट धुंधता है। चांद सोचता है, यह बेवकूफ़ एक टिपिकल स्कूल नर्ड है। उसकी नज़र बुक शेल्फ की तरफ जाती है। शायद किताबों के बीच छुपा रखा हो। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें छुपी हो सकती हैं, परफेक्ट जगह है। तभी वो एक बुक खोलता है, एक पर्सनल नोटबुक मिलती है। नोटबुक के अंदर लिखा था, मैं उन सबको मार दूंगा जो मुझे बुली करते हैं। चंद मुस्कुराते हुए सोचता है, कितनी बेवकूफ़ी है, अगर मारना ही था तो चुपचाप सीक्रेटली करना चाहिए था। चंद बेड पे बैठा, आखिर में कुछ भी नहीं बचा और इस बॉडी को बुलीड किया जा रहा है, ये सब थका देता है और फिर सो जाता है। दिन सुबह एक ब्लैक कार स्कूल की तरफ जा रही होती है। अंदर चांद अपने फादर के साथ होता है और उनके फादर बस उसी की तरफ देख रहे होते हैं। कार रुकती है स्कूल के गेट के पास। चांद का फादर कहता है, क्या तुम सच में ठीक हो जाओगे चांद? तुम घर पे थोड़ा और रेस्ट कर सकते थे। चांद, ओह मैं ठीक हूँ, इतने दिनों तक अंदर बैंड रहने के बाद मैं थोड़ा हवा खाना चाहता हूँ। उसका फादर कहता है, बस ज़्यादा ओवर मत करना, ठीक है? चांद, बिल्कुल, मैं संभल लूँगा। चांद चार से उतारता है और स्कूल मैन एंटर करता है। चांद अंदर ही अंदर सोचता है, मुझे नहीं पता मेरी क्लासरूम कहाँ है, काश कोई हेल्प मिल जाए। तभी कोई पीछे से आवाज़ देता है, हे कंगचन। चंद पीछे मुड़ता है। स्टूडेंट्स आसपास बात कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का सामने आता है। वो लड़का कहता है, तुम कंगचन हो ना, वही बंदा जिसे हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा स्टील की बॉल्स मिली थी। चंद उसके यूनिफॉर्म पे नाम पढ़ता है, ली होजुन। चंद अंदर सोचता है, तो ये हैं ली होजुन। ली होजुन गुस्से में कहता है, तू साला, क्या तेरे पास मुझे बताने के लिए कुछ भी नहीं था? चांद थोड़ा मुस्कुराता है। होजुन हैरान, तू हंस रहा है क्या? तेरा सर कंक्रीट के पिलर से टकरा गया है? चांद मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे अपना असिस्टेंट मिल गया। होजुन कंफ्यूज्ड, क्या क्या बोला तूने? चांद फिर से स्माइल के साथ, मुझे अपना असिस्टेंट मिल गया। तुम ली होजुन हो ना? होजुन चिल्लाते हैं, मैं ली होजुन हूँ और तेरी वजह से मुझे अपने ही लुंग से निपटना पड़ा और कुछ टाइम से मैं सिगरेट पीना भी छोड़ चुका हूँ। चंद कहता है, ओह तुम स्मोक करते हो, मुझे भी एक दो। होजुन, क्या? चंद कहता है, मैंने कहा मुझे एक सिगरेट दे दो। होजुन कहता है, मैं पहले लंच ब्रेक तक इंतज़ार करने का सोच रहा था, लेकिन अब उसे छोड़ो। तुझे अपना दिमाग ठीक करने के लिए कुछ और लेसन्स की ज़रूरत है, मेरे साथ चलो। अगला सीन बास्केटबॉल रूम का। होजुन चंद को अंदर ले जाता है। होजुन गुस्से से पंच मारते हुए कहता है, तू पागलौन तक कमीना, क्या तू जानता है पिछले कुछ दिनों में मुझे कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तू यहाँ नहीं था? पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन चांद तेज़ रिफ्लेक्स के साथ पंच मारते हुए बोलता है, तू बहुत बोलता है। पंच के इम्पैक्ट से होजुन दूर जाके गिरता है। चांद दौड़ता है लास्ट अटैक के लिए, लेकिन अचानक अटैक का डायरेक्शन बदल देता है। ज़मीन पे पंच पड़ता है। चांद सोचता है उसे मारने से कुछ नहीं होगा। चांद होजुन की पॉकेट चेक करता है। चांद सोचता है, अरे यार इसके पास भी कुछ नहीं है। चांद पीछे हटकर हल्की आवाज़ में इस बॉडी के ओनर को कहता है, क्या तुम ये देख सकते हो? अगर कहीं से हमें देख रहे हो तो अब अपने मन को शांत रखो। तभी होजुन फिर से खड़ा होता है और बिना किसी देरी के चंद की तरफ दौड़ता है, उससे मार गिराने के इरादे से, लेकिन चंद उसे देख लेता है और उसके अटैक को आसानी से डॉज कर जाता है। होजुन फिर से एक पंच मारता है, लेकिन चंद फिर बच जाता है। चंद सोचता है, ये बंदा मेरी पहली हिट के बाद इतनी जल्दी उठ गया। इस बारी चंद छुप कर नहीं बैठता,
सीधा होजुन के चेहरे पे एक जोर का पंच। होजुन पीछे हटते हुए गुस्से में, तिदुम कमीने, चन कहता है। ओ राइट, ये मेरी रियल बॉडी तो है नहीं। अगर एक पंच काम नहीं करेगा तो मैं करूँगा जितना हो सके जब तक तू गिर ना जाए। और फिर चान लगातार पंचेस की बारिश कर देता है होजुन पर, जब तक वो बेजान होकर ज़मीन पे न गिर जाए। तभी चन को याद आता है उसे तो क्लासरूम जाना था। वो बाहर आता है, इधर उधर देखने लगता है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, चन। चान पीछे मुड़ता है। एक लड़की उसकी तरफ आ रही थी। लड़की कहती है, क्या तुम स्कूल वापस आ गए हो? चान कंफ्यूज्ड, हाँ। चान सोचता है, यह लड़की कौन है जो स्नो वाइट जैसी लग रही है? उसका नाम किम मियोंग है। क्या ये इस बॉडी की गर्लफ्रेंड है? मियोंग कहती है, माफ़ करना, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई। मैं आई होती लेकिन क्रम स्कूल और सब में बिजी थी। चन कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मियोंग कहती है, क्लास में सब लोग तुम्हारे लिए वरीड थे। चन कहता है, क्या हम सेम क्लास में हैं? मियोंग कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? हम डेस्क मार्टीज हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी चोट अभी भी? चन नर्वस होके कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर दोनों क्लासरूम की तरफ चल पड़ते हैं। चान सोचता है, वैसे भी पहले मुझे अपनी क्लास ढूंढनी होगी। चान क्लास में बैठता है और फिर सोचता है, चान सोचता है, मेरी सीट निशाना लगाने के लिए परफेक्ट जगह पे है। तभी क्लासरूम का दरवाज़ा खुलता है और सबकी नज़र वहीं जाती है। सब स्टूडेंट्स होजुन को देख रहे हैं। स्टूडेंट 1 कहता है, उसके चेहरे को क्या हुआ है? स्टूडेंट 2 कहता है, वो होजुन ही है ना? चान सोचता है, तो ये भी मेरे क्लासमेट हैं। होजुन साइलेंटली आके अपनी सीट पे बैठता है, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ चान पे टिकी होती है। वो फ़ोन पे किसी को मैसेज भेज रहा होता है। सीन शिफ्ट होता ही पीटी क्लास, सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं। टीचर कहते हैं, सब लोग आ गए। टीचर चान की तरफ देखते हुए, और तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है? मियोंग चान के पीछे से बोलती है, सर वो कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थे, आज ही वापस आए हैं। टीचर हल्के से मुस्कुरा के, ओह तो तुम वो हो, अपने आप पे जोर मत डालना, आराम करो। टीचर सब स्टूडेंट्स को एड्रेस करता है, आज तुम सब अपनी पसंद की एक्टिविटी चूज कर सकते हो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, डॉज बॉल, जो चाहो, लेकिन ध्यान रहे खुद को चोट ना लगे। बस इतना ही। स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलने चले जाते हैं। चान अकेला बैठा सोचता है, आज के लिए मेरे पास इस लाइफस्टाइल को जारी रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी होजुन आता है डायरेक्टली चान के पास। होजुन कहता है, तुम्हें लगता है मैं इसे यूं ही छोड़ दूंगा? थोड़ा रुकता है, उठो चलो जगह बदलते हैं। चान अंदर ही अंदर, जब भी मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। चान चुपचाप होजुन के पीछे चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक सेक्लूडेड जगह। कई लड़के ऑलरेडी वहाँ होते हैं। लड़का 1 हैरानी से, तू आ गया? लड़का 2 होजुन के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, होली, क्या उस ट्विक कंगचन ने तेरे साथ ये किया? दूसरे लड़के गुस्से में कहता है, चेक करना पड़ेगा अब। सब लड़के चन को घेर लेते हैं।